नारायण ने सुनाया कि महाराज अश्वपति के यहां सावित्री जी ने अवतार लिया। पहले इन्होंने 10 लाख गायत्री का जप किया था पराशर मुनि के गायत्री मंत्र की महिमा बताने के बाद। अश्वपति ने गायत्री का सुंदर जप किया। भगवती की कृपा से भगवती ही एक अपने कला से अवतार लेकर के इनके घर में आई। इन्होंने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ। 1 वर्ष में उसकी मृत्यु हुई। जिस समय यमराज उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, अब ये तो दिव्य कन्या है। अच्छा एक बात बताओ, किसी की मृत्यु होती है, उस समय भगवान के पार्षद यमराज के दूत जो भी आने होते हैं वो आते हैं, सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं, अंदर से आत्मा निकल गई, यही तो कहते हैं। उस आत्मा को निकालने आते हैं। तो आत्मा निकलती किसी को दिखती है, धर्मराज जाते हुए ले जाते हुए किसी को दिखते हैं, पर यहां सावित्री को दिखे। धर्मराज के पीछे पीछे जाने लगी। धर्मराज ने कहा मेरे पीछे पीछे गाय को आ रही हो? बोले मैं भी ऐसी जाऊंगी अपने पति के साथ। तो फिर धर्मराज ने कहा सर शरीर तुम नहीं जा सकती। यहां सावित्री ने पूछा कर्म क्या है, किससे होता है, देह क्या है, देही कौन है, बुद्धि क्या है, देवता क्या है, कृपा करके प्रकृति, पुरुष और परमात्मा के विषय में बताइए धर्मराज। आप धर्मराज कहे जाते हैं, मेरे पति को ले जा रहे हैं, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। जब ऐसे प्रश्न करे तो सबसे पहले यह बताया कि धर्म क्या है, कि वेदो प्रणहितो धर्म कर्मयन् मंगलम परम अवैदिकम तु यत्कर्म तदेवा शुभमेव च। कहते हैं वेदों ने जिन बातों का प्रतिपादन किया है उन पर चलना ही धर्म है, और वेदों की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य करना अधर्म है। देवताओं की निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, यही भक्ति है। जो भगवान की निष्काम भक्ति करता है वो जन्म मृत्यु भय शोक जरा व्याधि सबसे मुक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति 2 प्रकार की बताई धर्मराज ने, बहुत ध्यान से सुनना। एक भक्ति है जो निर्वाण पद देती है, मुक्ति प्रदान करती है, और दूसरी भक्ति है जो साक्षात मनुष्यों को भगवान से मिला देती है। तो कहते हैं कि भक्त तो सदा उसी भक्ति की याचना करते हैं जो भगवान से मिलाने वाली है। आगे वर्णन करते हैं, कर्म एक बीज है जो अंकुरित होकर के फल प्रदान करता है। जैसे कर्म का बीज बो दोगे वैसे ही वो फसल आगे उपज जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सत और असत में भेद करने का जो प्रधान बीज है वही ज्ञान है। वायु के विभिन्न रूप प्राण कहे गए हैं। धर्मराज सुंदर संवाद करते हैं। सावित्री ने यह भी पूछा था कर्म क्या है। जब ऐसे ऐसे प्रश्न करे, धर्मराज ने कहा बिटिया तुम्हारी उम्र तो 12 ही साल की है, पर बुद्धि तो तुम्हारी 65-76 साल की लग रही है, हैं? इतना ज्ञान कहां से आया तुम्हारे पास? तब धर्मराज ने ध्यान लगा कर देखा, अरे ये तो भगवती के अंश से ही उत्पन्न कन्या है। कहा तुम वरदान मांगो मुझसे, मैं तुम्हारे ज्ञान से प्रसन्न हूं। तब सावित्री ने कहा इस समय मुझे और वरदान क्या ही चाहिए महाराज। मेरा जो पति मृत हो गया है ये पुनः जीवित हो जाए। मेरे पिता के भी 100 पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं है, और मेरे ससुर उनकी नेत्र नहीं है, उनको नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। धर्मराज ने तथास्तु कह दिया। पुनः संवाद हुआ। इस भारतवर्ष की महिमा को धर्मराज ने अपने मुख से गाया। यहां पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी सावित्री के सामने धर्मराज ने किया। पुनः सत्यवान को जीवित करके सावित्री को सौंप दिया। प्रसन्न होकर के सावित्री अपने घर आ गई। जो जो वरदान मांगे थे वो सब पूरे हो गए, और महाराज धर्मराज यहां से अपने लोक को चले गए।